दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि वो हमारा परंपरागत सीट है, और वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो वो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार जो दो बाई इलेक्शन होगा, हम कभी बाई इलेक्शन हारे नहीं हैं। लेकिन महागठबंधन में दो सीटें कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की है और तारापुर आरजेडी की। तो हम कांग्रेस की सीट पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और एमएलसी हैं समीर कुमार सिंह। उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां हैं, कुशेश्वर स्थान जो विधानसभा है वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं। चुनाव लड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता संगठित हैं और माहौल बना रहे हैं। पूरा दमखम के साथ हम दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी। और जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल है तो हम लोग मंथन कर रहे हैं और जो जीतने लायक प्रत्याशी होगा उसी को हम लोग मैदान में उतारेंगे। अभी कोई किसी नाम पर फाइनल नहीं हुआ है, चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल है कि जेडीयू कह रही है कि वो हमारी परंपरागत सीट है और आप लोग भी दावा कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में कोई परंपरागत सीट नहीं होती है। पब्लिक का मिजाज कब किसके प्रति अनुकूल हो जाएगा, किसके प्रति नाराज़गी हो जाएगी, ये कहना बड़ा कठिन है। तो जो उनके प्रति अभी जदयू के प्रति नाराज़गी है, भाजपा के प्रति नाराज़गी पूरे देश में है, स्वाभाविक रूप से बिहार में भी है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय में सत्ता का दुरुपयोग किए, नहीं तो आज हमारी सरकार होती, तो वो उसी में लगता है कि उपचुनाव है तो उपचुनाव तो सरकार लड़ती है। तो ये पदाधिकारियों के बल पर उनके सहयोग से ये दोनों सीट जीतने का मन बना रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि अगर जन समर्थन महागठबंधन के पक्ष में होगा तो इनके मनसूबा पर पानी फिर जाएगा। एक सवाल है कि राहुल गांधी को लेकर शहनवाज हुसैन ने फिर से एक बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब चुनाव होता है तब उनको मंदिर की याद आती है, मंदिर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये काम ही रह गया है भ्रामक प्रचार करना, हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद पैदा करना और राज करना। लेकिन अब ये जनता अच्छी तरह से समझ गई है। राहुल गांधी के खानदान में इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, प्रियंका गांधी हों, खुद राहुल गांधी जी हों, कब ये लोग मंदिर नहीं गए हैं? ये तो जन्म से ही मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और सब पूरा देश जानता है कि इंदिरा जी बहुत धार्मिक महिला थी, राजीव गांधी खुद बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, बड़ा सरल विधेयक थे। ये गंदा गंदा आरोप लगाना बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और शहनवाज साहब को जो उद्योग मंत्रालय बिहार में मिला है, ज़रा उसके बारे में बताएं ना कि इतना दिन मंत्री हुए, बड़ी बड़ी घोषणा किए थे, उसका क्या हुआ? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं। वो तो हम कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो वो धर्म की बात करते हैं, वो करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। क्या अगर चुनाव आ गया है, संयोग से चुनाव आने वाला है, तो क्या राहुल गांधी जी पूजा पाठ करना बंद कर देंगे? क्या मंदिर जाना बंद कर देंगे? वो हमेशा मंदिर जाते हैं। इसके पहले भी कई मंदिर का दर्शन उन्होंने किया। शंकराचार्य जी का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। और देख लीजिए आप लोग, देर सवेर जो माहौल बन रहा है देश में, खास करके नौजवानों में, जो अब राहुल जी के प्रति रुझान बढ़ा है और मोदी जी के प्रति जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर के नाराजगी है, हम समझते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी का बुरिया बिस्ता बना जाएगा। एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है और इसको लेकर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है इसको लेकर, कुछ कर रही है क्या? नहीं, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो पूरे देश में भारतीय युवक कांग्रेस बेरोजगार दिवस मना रही है कि प्रधानमंत्री जी, तुमको जन्मदिन मनाने का कोई हक नहीं है। तुम पहले बेरोजगार को रोजगार दो तो हम नौजवान भी तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन मेरे आंख में जब तक आंसू बहेंगे, जब तक हम भूखमरी के कगार पर खड़े रहेंगे, तो इस देश में, इस गरीब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन मनाने का कोई हक नहीं है। ये सब झूठा नाटक बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, बीजेपी बड़ी धूमधाम से मना रही है, लेकिन कांग्रेस बेरोजगार दिवस मना रही है। ब्रह्मेश नेशन के साथ नमस्कार।